बेटे और बेटी में भेदभाव। विजय शर्मा एक साधारण सा आदमी था जो शहर के प्रमुख बाजार में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसके जीवन का एक ही सपना था, एक बेटा जो उसका वंश आगे बढ़ाए, उसका नाम रोशन करे और उसके बुढ़ापे का सहारा बने। विजय की परवरिश ऐसी थी कि उसने हमेशा यही सुना और माना कि लड़का ही कुलदीपक होता है, जो वंश की परंपरा को बनाए रखता है। इसी सोच के साथ उसकी शादी के कुछ सालों बाद ही दो बेटे हुए, अर्जुन और विशाल। विजय और उसकी पत्नी दोनों को उम्मीद थी कि उनके बेटे उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। हालांकि उनकी जिंदगी में एक अनकही पीड़ा भी थी। विजय की पत्नी ने एक बार एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन विजय की जिद और बेटे की चाहत के कारण उसने उस नवजात बेटी को नदी के किनारे छोड़ दिया था। विजय ने सोचा था कि एक बेटी से वंश नहीं चलेगा और वह परिवार के नाम को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, इसलिए उसने उस बच्ची को त्यागने का कठोर निर्णय लिया। इस निर्णय ने उसकी पत्नी के दिल को तोड़ दिया और कुछ समय बाद उसका निधन हो गया। विजय ने इस घटना को अपनी पत्नी की मौत का कारण नहीं माना, बल्कि इसे महज एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग समझ लिया। विजय ने अकेले ही अर्जुन और विशाल की परवरिश की। उसने उन्हें हर संभव संसाधन प्रदान किए ताकि वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल कर सके और परिवार का नाम ऊंचा कर सकें। दोनों बेटे अच्छे पदों पर नौकरी करने लगे और विजय को लगा कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। अर्जुन और विशाल दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद घर में झगड़े बढ़ने लगे। दोनों भाई एक दूसरे से नाराज रहने लगे और परिवार में कलह बढ़ने लगी। बात इतनी बिगड़ गई कि एक दिन उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। विजय, जो अब बुजुर्ग हो चुका था, उन दोनों के लिए जैसे बोझ बन गया। कुछ समय तक वह अर्जुन के साथ रहा, फिर विशाल के साथ, लेकिन दोनों घरों में उसकी उपस्थिति हमेशा किसी न किसी झगड़े का कारण बन जाती थी। एक दिन दोनों भाइयों ने एक गंभीर निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि विजय को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए, क्योंकि वे दोनों अब उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। ये सुनकर विजय का दिल टूट गया, लेकिन वह अपनी औलादों की खुशी के लिए चुपचाप वृद्धाश्रम जाने के लिए राजी हो गया। वृद्धाश्रम में दिन काटना उसके लिए मुश्किल हो गया था। अकेलापन और उदासी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। वह अक्सर अपने फैसलों पर विचार करता और सोचता कि क्या सच में उसने सही किया था। एक दिन वृद्धाश्रम में उसकी मुलाकात नरेश सेठ और उनकी बेटी सुरभि से हुई। सुरभि एक सजीव और उत्साही युवती थी, जिसने अपने पिता का बहुत ख्याल रखा। नरेश सेठ और सुरभि का रिश्ता देखकर विजय को अपनी बेटी की याद आई, जिसे उसने सालों पहले त्याग दिया था। विजय ने नरेश सेठ को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने एक बेटे की चाहत में अपनी बेटी को त्याग दिया और कैसे उसने अब अपने बेटों से भी धोखा खाया। ये सुनकर नरेश सेठ गुस्से में आ गए, लेकिन जब विजय ने अपनी बेटी के शरीर पर खास निशान का जिक्र किया, तब नरेश सेठ के चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। विजय ने बताया कि उसकी बेटी के बाएं हाथ और पैर में एक एक उंगली ज्यादा थी। ये सुनते ही नरेश सेठ समझ गए कि विजय की खोई हुई बेटी और कोई नहीं, बल्कि सुरभि ही थी। सुरभि को एक दिन नदी किनारे लावारिस हालत में पाया गया था और नरेश सेठ ने उसे गोद लेकर अपनी बेटी बना लिया था। सुरभि, जो पास खड़ी थी, उसने सब कुछ सुन लिया था। उसने विजय की ओर देखा और धीरे से बोली, आपने मुझे छोड़ दिया था तब जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे असली पिता वही हैं जिन्होंने मुझे अपनाया, प्यार दिया और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये सुनकर विजय के दिल में पश्चाताप की आग जलने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुरभि ने स्पष्ट कर दिया कि वह उसे कभी पिता का दर्जा नहीं दे सकती। उसने विजय से कहा, आपने अपना अधिकार बहुत पहले ही खो दिया। अगली सुबह बिना किसी को कुछ बताए विजय वृद्धाश्रम छोड़कर कहीं चला गया। उसे अब समझ आ चुका था कि उसने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। एक बेटी जिसे उसने त्याग दिया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी, लेकिन वह अब उसके जीवन में वापस नहीं आ सकती थी। विजय की सोच कि सिर्फ बेटा ही परिवार का सहारा होता है, उसे जिंदगी की कड़वी सच्चाई से रूबरू करा गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। विजय ने अपनी बेटी को छोड़कर जो गलती की थी, वह उसके लिए जीवन भर का पछतावा बन गई। धन्यवाद।